जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र है जिसे नक्सलवाद और नक्सल विचारधारा की राजधानी कहा जाता था। और ये जो हेलीपैड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस मायने में खास है क्योंकि यहाँ पे एक नया कैंप खुला है। सुरक्षा बलों की ये पहल अबूझ मार्ग जैसे अवैध किले को सुरक्षा बलों ने अपने काबू में ले लिया है। नक्सल की जो राजधानी है और यहाँ पे उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर आक्रामक चोट करना है। सरकार का सबसे बड़ा फोकस यही है कि 2026 तक यहाँ से नक्सलवाद को खत्म करना है। स्मारक बताता है कि यहाँ नक्सल की मौजूदगी किस स्तर पे थी। तो पहले हम नक्सलवादी हैं, किसानी काम करके ये जिएंगे, उधर नहीं जाऊंगा विजयपुर में बोल के मेरा बीबी इधर रुका है मेरा। वो दिन दूर नहीं जब अपनी अंतिम सांसें गिनेगा। कैसे नक्सलवाद अपनी आखिरी गिनती गिन रहा है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो एक हेलीपैड है। अमूमन आपने हेलीपैड तो कई देखे होंगे पर ये हेलीपैड बहुत खास है। आज मैं राजधानी रायपुर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर अबूझमाड़ यानी नारायणपुर जिले के एक ऐसे क्षेत्र में उपस्थित हूँ जो कि सुदूर ग्रामीण अंचल जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र है जिसे नक्सलवाद और नक्सल विचारधारा की राजधानी कहा जाता था। बहुत ही बड़े बड़े कैडर के नक्सली सीसी मेंबर्स इस पूरे घनघोर जंगलों में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। और ये जो हेलीपैड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस मायने में खास है क्योंकि यहाँ पे एक नया कैंप खुला है। आइए हम आपको उस कैंप ले चलते हैं जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की जो आखिरी डेडलाइन दी गई नक्सलवाद के समापन की, उस समापन के सपने को चरितार्थ करते हुए सुरक्षा बल के जवानों को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उनके सुरक्षा बल के जवान रात दिन चौबीसों घंटे लग के कैंप की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं और उनकी पूरी गतिविधियां नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक सफाई का काम कर रही हैं। जिस तरह से सेना और स्थानीय सुरक्षा बल के लोग कार्य कर रहे हैं इस सपने को चरितार्थ होते हुए अब देर नहीं लगेगी। इसी क्रम में आज हम बात करने आए हैं जो कि नारायणपुर जिले में एक नया कैंप खुला है, उसके कमांडिंग ऑफिसर जितेंद्र जी से। सर बताइए कैंप कब खुला, क्या है इसकी योजना? ये कैंप 5 तारीख को खोला गया है और इसके पीछे जो कैंप खोलने की योजना है वो इसीलिए कि यहाँ पे जो नक्सल की जो राजधानी है और यहाँ पे उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर आक्रामक चोट करना है और उसमें जो सरकार और जो सुरक्षा बल हैं कामयाब हुए हैं। सर स्थानीय स्तर पे मैं अभी बाजार घूम रहा था, राजधानी रायपुर दिल्ली में से मैं आया हूँ। सर मुझे ये जानना है कि आम लोगों का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है इस पूरे? आम लोगों का भी तो जितने प्रकार से सहयोग होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार से पहले सरकार क्या बोलते हैं अपना ये सुरक्षा फोर्स यहाँ पे पहले दफे आई है, इसलिए लोग इतना अभी उसके प्रति जागरूक भी नहीं है कि क्या क्या सुविधा हमको मिलनी है सरकार की तरफ से। और जो हमारी जो यहाँ पे जो सुरक्षा बल आए हैं उनको किस प्रकार से हमने सहयोग करना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उनके साथ मिलते जुलते हैं, वो भी आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है उनसे, तो वो भी अपना विश्वास जताते हैं और हम भी उनसे अपना सहयोग लेते रहते हैं उनसे भी। सर एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये लगातार मैं देख रहा हूँ एक बड़ी संख्या में नक्सली समर्पण कर रहे हैं। जो सरकार का जो चौतरफा हथियार है, आर्थिक तंगी, नक्सलवाद जो जूझ रहा है उसके लिए, ये जो लाल आतंकवाद की जो विचारधारा है ये जो पूरे देश भर में समाप्त हो रही है, आर्थिक तंगी है या समर्पण के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है सर? समर्पण के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अब जो सरकार है, सरकार का सबसे बड़ा फोकस यही है कि 2026 तक यहाँ से नक्सलवाद को ख़त्म करना है। और जो लोग इसमें जो छुटपुट तरीके से इन्वॉल्व हैं मजबूरी में और किसी वजह से, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया है, उनके आगे भविष्य की पीढ़ियाँ हैं, उनको भी आगे तरक्की करनी, उन्नति करनी है, तो भी देश की मुख्य धारा में शामिल होके और सुरक्षा बलों के साथ में मदद कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर जितेंद्र जी जो बता रहे हैं कि नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हमारा प्रत्येक प्रयास नक्सलवाद को ख़त्म करने का है और मार्च 2026 जो कि डेडलाइन दी गई है सरकार के द्वारा, नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये क्षतिग्रस्त स्मारक बताता है कि यहाँ नक्सल की मौजूदगी किस स्तर पे थी। इस विचारधारा की ये प्रतीक आपको बताएगी कि किस तरह से यहाँ पे नक्सलियों का आना जाना था और किस तरह से मौजूदगी थी। जी मैं पहले तो जी सर मैं बोला है तो 12वीं PL में काम किए हैं प्लाटून में। तो 2010 में रिक्रूट हुआ, 2021 में घर आए थे। अभी घर पार्टी की छोड़ करके घर आके पूरा 4 साल हुआ था इधर। रमेश मुझे ये बताइए, पहले मैं देख रहा था, मुझे अभी स्थानीय लोग बता रहे थे कि यह इस जो साप्ताहिक बाजार यहाँ का पुतुल में लगता है, यहाँ पे नक्सली पहले अपने रोजमर्रा की चीज़ों खरीदने आते हैं, अब सेना के जवान। इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं रमेश? मेरे को अभी देख करके एकदम पुलिस कैंप पूरा जनता को देख करके पूरा फोर्स आने के बाद मेरे को एकदम खुशी लगता है। हमारा गांव भी पूरा रोड बांधते
रोड और आंगनबाड़ी, स्कूल, बिजली सब मांगते हूँ मैं। इसलिए हमको एसपी साहब को हम भी बोला है, तो वो साहब भी बुलाए, ठीक है तुम्हारा गांव में इतना परेशान हुआ है, ठीक है उसको तुरंत ही हम भेज दूंगा इस साल में बोल के साहब, कलेक्टर साहब एसपी साहब बोला है, ठीक है हमारा गांव भी बोलेंगे। तो पहले हम नक्सलवादी हैं, बीजापुर जिला गंगालूर एरिया, हमारा गांव मेट्टापाल है, उधरी का है। तो 2010 में रिक्रूट हुआ था जी। मैं बोला हूँ कि तो मेरा घरवाली का पापा नहीं है, मर गए हैं, और उसका मेरा घरवाले का भाई नहीं है, वो अकेला है। तो पार्टी में शादी हुआ, शादी हो करके हम तो उधर नहीं जाऊंगा बोल के हमारा बीवी बोलाई कि तो ये माड़ में किसानी काम करके ये जिएंगे, उधर नहीं जाऊंगा बीजापुर में बोल के मेरा बीवी इधर रुका है मेरे को, इसलिए हम उधर नहीं गए थे, इधर ही रुके हुए। रमेश, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये जो साप्ताहिक बाजार लगा है, आप बाजार करने आए हैं रमेश, पहले आप एक नक्सली के रूप में साप्ताहिक बाजार में बाजार करने आते थे, अब आप एक आम आदमी मुख्य धारा में जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो जो कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। अब इस बाजार को आप कैसे देखते हैं? पहले क्या परिवर्तन आया इस बाजार में? मेरे को अभी देख करके सभी पुलिस उलिस को देख करके अभी मेरे को एकदम खुशी लगता है। पहले मेरे को डर थे बाजार आने के, तो उधर पुलिस है बोलने से हम इधर बाजार में नहीं आए थे। अभी पुलिस के साथ मुलाकात हुआ था, अभी डर उर नहीं थे, मेरे को अभी खुशी लगते है। ये थे रमेश, जो नक्सल का मूल विचार छोड़ के अब मुख्य धारा में आ चुके हैं और अब बताते हैं कि मुझे खुशी लगती है, सेना के जवान यहाँ आते हैं, लगातार यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी मेरी बातों को सुनते हैं और मेरे साथ अच्छा सलूक करते हैं। सुरक्षा बलों की ये पहल अबूझमाड़ जैसे अवैध किले को सुरक्षा बलों ने अपने काबू में ले लिया है। रातों दिन 24 घंटे उनकी ये पेट्रोलिंग और बताती है कि कैसे नक्सलवाद अपनी आखिरी गिनती गिन रहा है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। नक्सलवाद के लिए अबूझमाड़ एक राजधानी के तौर पे था। यकीन मानिए, नए कैंप खुलने के बाद और जवानों के जिस प्रकार से उत्साह है, केंद्र सरकार की जैसी नीतियां हैं, यकीन मानिए नक्सलवाद वो दिन दूर नहीं जब अपनी अंतिम सांसें गिनेगा। और मार्च 2026 की जो आखिरी डेडलाइन दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और राज्य सरकार भी उसमें जिस तरह से केंद्र सरकार की कदम ताल करती दिखाई दे रही है, वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। प्रशांत राय, विस्तार न्यूज़ के लिए नारायणपुर।